उसके बिना भी मैं सांस ले रहा हूं, उसके बिना भी मैं सूर्यास्त देख रहा हूं, उसके बिना भी मैं प्रसन्न हो रहा हूं। यही जीवन का चमत्कार है। मन कहता है उसके बिना नहीं जी पाओगे। जीवन कहता है प्रतीक्षा करो, तुम फिर खिल उठोगे, और तुम सचमुच खिल उठते हो। फिर एक दिन यदि वही व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसे नए नेत्रों से देखते हो। अब उसमें कोई जादू नहीं रह जाता, क्योंकि जादू उस व्यक्ति में नहीं था, जादू तुम्हारे मन में था। तुमने उसे विशेष बना दिया था, तुमने उसे अपने जीवन का केंद्र बना दिया था। अब तुम्हारा केंद्र वापस तुम्हारे पास आ गया है। अब तुम स्वतंत्र हो, और स्वतंत्र मनुष्य की मुस्कान बहुत अलग होती है। उसमें डर नहीं होता, उसमें याचना नहीं होती, उसमें पकड़ नहीं होती। वो मुस्कुराता है क्योंकि उसके भीतर कुछ खिल रहा है। और तब यदि जिसने तुम्हें छोड़ा था वो तुम्हें देखेगा तो उसके भीतर प्रश्न उठेंगे, ये इतना शांत कैसे हो गया, ये पहले से अधिक सुंदर कैसे हो गया, ये इतना निश्चिंत कैसे हो गया। मैं चला गया था, फिर भी ये टूट क्यों नहीं गया। और उस दिन शायद उसे समझ आए कि उसने तुम्हें नहीं छोड़ा था, उसने एक अवसर छोड़ दिया था, एक ऐसा अवसर जिसमें वो तुम्हारे साथ बढ़ सकता था, एक ऐसा अवसर जिसमें वो तुम्हारे साथ गहराई को जान सकता था, एक ऐसा अवसर जिसमें वो तुम्हारे साथ प्रेम की परिपक्वता को छू सकता था। लेकिन मनुष्य अक्सर कच्चे फलों को तोड़ देता है और बहुत देर बाद समझता है कि उसे प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी, तुम्हें केवल खिलते रहना है, तुम्हें अपने भीतर प्रकाश जलाते रहना है, तुम्हें अपने भीतर सम्मान बचाए रखना है, तुम्हें अपने भीतर प्रेम को जीवित रखना है। लेकिन एक बात सदा याद रखना, प्रेम को जीवित रखना व्यक्ति को नहीं, प्रेम को बचाना आसक्ति को नहीं, हृदय को खुला रखना घावों को नहीं। और जिस दिन तुम ये कला सीख जाते हो उसी दिन तुम्हारे भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तब भी तुम उसे आशीर्वाद दे सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो जो चला गया वो भी मेरी यात्रा का हिस्सा था। जिसने मुझे छोड़ा उसने भी मुझे कुछ सिखाया, जिसने मुझे रुलाया उसने भी मुझे मजबूत किया, जिसने मुझे अकेला छोड़ा उसने भी मुझे स्वयं से मिलाया। और स्वयं से मिल जाना जीवन की सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं से मिल जाते हो उसी दिन तुम्हारी भटकन समाप्त होने लगती है। फिर तुम लोगों में सहारा नहीं खोजते, तुम प्रेम में पहचान नहीं खोजते, तुम संबंधों में अपना मूल्य नहीं खोजते। तुम्हें पता चल जाता है मैं पर्याप्त हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं अपने होने में संपूर्ण हूं। और जो मनुष्य अपने भीतर संपूर्ण हो जाता है उसे खोना आसान नहीं होता। उसकी स्मृति बहुत दूर तक जाती है, उसकी सुगंध वर्षों तक बनी रहती है, उसकी उपस्थिति लोगों के भीतर प्रार्थना की तरह गूंजती रहती है। और तब सचमुच जिसने तुम्हें छोड़ा है वही एक दिन तड़पेगा तुमसे मिलने के लिए। लेकिन तब तक तुम उस पुराने मनुष्य की तरह नहीं रहोगे, तुम बदल चुके होगे, तुम्हारा दुख ज्ञान बन चुका होगा, तुम्हारा अकेलापन ध्यान बन चुका होगा, तुम्हारे आंसू करुणा बन चुके होंगे, और तुम्हारा प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा, वो तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। और जिस दिन प्रेम स्वभाव बन जाता है उसी दिन मनुष्य हारना बंद कर देता है, उसी दिन वो भीतर से सम्राट हो जाता है। उसी दिन वो समझता है मुझे किसी को पाने की आवश्यकता नहीं, मुझे केवल स्वयं को खोना नहीं है। और जिसने स्वयं को खोना बंद कर दिया उसे संसार की कोई शक्ति कभी पराजित नहीं कर सकती। यही समझ है, यही जागृति है, यही प्रेम की परिपक्वता है, और यही तुम्हारी नई शुरुआत है। शांत बैठो, कुछ मत करो, अपने भीतर उठती हुई सांस को केवल आते और जाते हुए देखो। न उसे रोकना है, न उसे बदलना है, बस साक्षी बने रहो। धीरे धीरे अनुभव होगा कि बाहर की दुनिया का शोर अभी भी वैसा ही है, लोग वैसे ही बोल रहे हैं, विचार वैसे ही दौड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई ऐसा स्थान है जहां कोई हलचल नहीं पहुंचती। यही स्थान तुम्हारा वास्तविक घर है। और जिस दिन मनुष्य इस घर को पहचान लेता है उस दिन संसार उसे समझ नहीं पाता, क्योंकि संसार शोर को पहचानता है, मौन को नहीं। लोग सोचते हैं कि शक्ति ऊंची आवाज में होती है, क्रोध में होती है, बहस में होती है, अपना प्रभाव दिखाने में होती है, लेकिन यह सब केवल भीतर की कमजोरी को ढकने के उपाय हैं। सच्ची शक्ति वहां जन्म लेती है जहां मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और ऐसा शांत मन देखकर लोग बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़ता है जिसे वे हिला नहीं सकते। आज मैं तुमसे इसी मौन की बात करूंगा, उस शांति की बात करूंगा जो तुम्हें कमजोर नहीं अजय बना देती है। ऐसी शांति जिसे देखकर लोग डरने लगते हैं। लेकिन यह डर तुम्हारी हिंसा से नहीं होगा, यह डर तुम्हारे मौन से होगा, क्योंकि मौन के सामने हर झूठ कांपता है। मनुष्य जब तक भीतर से अशांत है तब तक उसे दूसरों की आवश्यकता रहती है। कोई उसकी प्रशंसा करे, कोई उसे सही कहे, कोई उसकी पीठ थपथपाए, कोई उसके पक्ष में खड़ा रहे। लेकिन जैसे ही भीतर शांति उतरती है वैसे ही ये भीड़ छूटने लगती है। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की भूख नहीं रहती, और यही बात लोगों को असहज कर देती है। सोचो, जिस मनुष्य को खरीदा न जा सके, जिसे अपमानित करके क्रोधित न किया जा सके, जिसे प्रशंसा देकर मोड़ा न जा सके, जिसे भय दिखाकर झुकाया न जा सके, उसके सामने सबसे अधिक कौन डरेगा? वही जो लोगों को भय और लालच से चलाता है। दुनिया ने सदियों से मनुष्य को दो रस्सियों से बांध रखा है, एक भय की रस्सी, दूसरी लालच की रस्सी। डराओ तो वो भागेगा, लालच दो तो वो दौड़ेगा। लेकिन यदि कोई न भागे न दौड़े, केवल शांत खड़ा रहे, तो उसे चलाना असंभव हो जाता है। याद रखना, शांत मनुष्य कभी जल्दी में नहीं होता, और जल्दी में न होना संसार को सबसे बड़ा रहस्य लगता है। तुमने देखा होगा, लोग छोटी सी बात पर बेचैन हो जाते हैं। किसी ने उत्तर नहीं दिया तो चिंता, किसी ने सम्मान नहीं दिया तो पीड़ा, किसी ने विरोध कर दिया तो क्रोध। उनका पूरा जीवन दूसरों की उंगलियों पर नाचता रहता है। कोई भी व्यक्ति उनका एक बटन दबा देता है और वे तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। क्या यह जीवन है या किसी कठपुतली का खेल? जिस दिन तुमने प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया उसी दिन पहली बार तुमने जीना शुरू किया। ध्यान रखना, शांत रहना और दब जाना एक बात नहीं है। बहुत लोग इन दोनों को एक समझ लेते हैं। दबा हुआ मनुष्य भीतर ही भीतर जलता रहता है, उसकी मुस्कान भी बोझ होती है, उसका मौन भी पीड़ा से भरा होता है। लेकिन शांत मनुष्य भीतर से प्रसन्न होता है। उसे किसी से लड़ना नहीं है, उसे किसी को हराना नहीं है, उसे किसी को सिद्ध नहीं करना है। उसका मौन बीमारी नहीं, उसकी स्वतंत्रता है। और स्वतंत्र मनुष्य से हमेशा भय पैदा होता है, क्योंकि स्वतंत्र मनुष्य भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। भीड़ चाहती है कि तुम भी उसी तरह क्रोधित हो जाओ जैसे सब होते हैं, उसी तरह ईर्ष्या करो, उसी तरह प्रतियोगिता में भागो, उसी तरह चिंता करो। यदि तुमने इनकार कर दिया तो लोग कहेंगे इसमें कुछ तो अलग है, ये वैसा क्यों नहीं है जैसा हम हैं। और यहीं से उनका भय शुरू होता है। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, सबसे शक्तिशाली मनुष्य कौन है? मंत्री ने कहा, वो नहीं जिसके पास सबसे बड़ी सेना है, वो नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन है, सबसे शक्तिशाली वो है जिसे क्रोधित करना कठिन हो। राजा हंस पड़ा, उसे लगा ये कैसी बात है। मंत्री बोला, जिसे क्रोधित करना आसान है वो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन जिसे क्रोधित नहीं किया जा सकता
वो किसी के हाथ में नहीं है। यही कारण है कि संतों के पास कोई सेना नहीं थी, फिर भी राजा उनसे डरते थे। संतों के पास कोई सिंहासन नहीं था, फिर भी साम्राज्य उनके सामने झुक जाते थे, क्योंकि उनका मौन किसी भी तलवार से अधिक तेज था। जब मन शांत होता है तब तुम्हारी आंखें बदल जाती हैं, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं, तुम्हारी उपस्थिति बदल जाती है। अब तुम्हें अपने प्रभाव का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, तुम्हारा होना ही पर्याप्त हो जाता है। और लोग अनुभव करने लगते हैं कि इस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यही वास्तविक आकर्षण है, यही वास्तविक प्रभाव है, यही वास्तविक गरिमा है। जो जितना अधिक भीतर शांत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता है तो उसके शब्दों में भार होता है, क्योंकि वे शोर से नहीं अनुभव से जन्म लेते हैं। इसलिए अपने जीवन में एक प्रयोग करना, जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तुरंत उत्तर मत देना, पहले अपने भीतर उतरना, देखना कि उत्तर देना आवश्यक भी है या नहीं। तुम्हें आश्चर्य होगा, जीवन की आधी लड़ाइयां केवल इसलिए होती है क्योंकि लोग बिना जागरूक हुए बोल देते हैं। जहां जागरूकता आ जाती है वहां संघर्ष अपने आप समाप्त होने लगता है, और यही वो शांति है जो देखने में कोमल लगती है लेकिन वास्तव में पर्वत से भी अधिक अडिग होती है। जो मनुष्य शांति को पा लेता है उसे संसार हरा नहीं सकता, क्योंकि संसार केवल उसी को हराता है जो अपने ही मन से हार चुका हो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो सोचता है शक्ति बाहर से मिलती है। इसी भ्रम में वो जीवन भर लोगों को प्रभावित करने की चेष्टा करता रहता है। कोई उसे महान कह दे, कोई उसे बुद्धिमान कह दे, कोई उसकी प्रशंसा कर दे और वो प्रसन्न हो जाए। लेकिन जो प्रसन्नता दूसरों के शब्दों से आती है वो दूसरों के शब्दों से ही चली भी जाती है। आज किसी ने सम्मान दिया, तुम्हारा मन खिल गया, कल उसी व्यक्ति ने आलोचना कर दी, तुम्हारा मन मुरझा गया। तो बताओ तुम्हारे जीवन का स्वामी कौन हुआ, तुम स्वयं या वो व्यक्ति जिसके शब्दों ने तुम्हें ऊपर भी उठाया और नीचे भी गिरा दिया? जब तक तुम्हारी प्रसन्नता किसी दूसरे की मुट्ठी में है तब तक तुम्हारी शांति भी उसी की कैद में है। इसलिए जागो, अपने भीतर लौटो और पहली बार ये देखो कि तुम्हारे मन की डोर किसके हाथ में है। यदि किसी का एक वाक्य तुम्हें बेचैन कर देता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो व्यक्ति शक्तिशाली है, इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारा मन अभी भी असुरक्षित है। जिस दिन भीतर सुरक्षा जन्म लेती है उसी दिन अपमान भी अपना विष खो देता है। एक बहुत गहरा रहस्य समझना, दुनिया तुम्हारे शब्दों से कम डरती है, तुम्हारी स्थिरता से अधिक डरती है। क्रोधित व्यक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है, वो क्या करेगा, क्या बोलेगा, कहां तक जाएगा, लेकिन शांत मनुष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसका निर्णय क्रोध नहीं करता, उसकी जागरूकता करती है। और जागरूक मनुष्य कभी भी भीड़ की तरह व्यवहार नहीं करता। यही कारण है कि इतिहास में जिन लोगों ने संसार को सबसे गहराई से बदल दिया वे शोर मचाने वाले लोग नहीं थे, वे मौन में जीने वाले लोग थे। उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त थी, वे कम बोलते थे लेकिन उनके मौन में हजारों शब्द छिपे रहते थे। तुम भी अपने जीवन में ये देखना, जिस व्यक्ति को हर समय अपने बारे में बताना पड़ता है वो भीतर से खाली होता है, और जिसे अपने बारे में कुछ भी सिद्ध नहीं करना पड़ता उसके भीतर कुछ ऐसा होता है जो बिना बोले दिखाई देता है। फूल कभी घोषणा नहीं करता कि उसमें सुगंध है, सुगंध स्वयं लोगों तक पहुंच जाती है। सूर्य कभी किसी से नहीं कहता कि मैं प्रकाश हूं, प्रकाश स्वयं दिखाई देता है। नदी कभी अपने प्रवाह का परिचय नहीं देती, उसका संगीत स्वयं सुनाई देता है। फिर मनुष्य ही क्यों हर समय अपना परिचय देता फिरता है? क्योंकि वो स्वयं को जानता ही नहीं। जो स्वयं को जान लेता है वो परिचय देना छोड़ देता है। अब उसकी चिंता ये नहीं रहती कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो जान चुका है कि लोगों की राय हर पल बदलती रहती है। आज जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है संभव है कल वही तुम्हारी निंदा करे, और जो आज तुम्हारी निंदा कर रहा है संभव है कल वही तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। यदि तुम इन बदलती हुई हवाओं के साथ बदलते रहोगे तो तुम्हारे भीतर कभी शांति नहीं आ सकती। शांति का जन्म वहां होता है जहां मनुष्य पहली बार स्वयं को दूसरों की दृष्टि से देखना बंद कर देता है। एक दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारा चेहरा दिखाई देगा, लेकिन यदि दर्पण ही हर क्षण बदलता रहे तो क्या तुम अपना वास्तविक चेहरा देख पाओगे? दूसरों की राय भी ऐसे ही बदलते हुए दर्पण है, उनमें स्वयं को खोजोगे तो केवल भ्रम मिलेगा। स्वयं को केवल अपने मौन में खोजा जा सकता है, मौन ही सबसे सच्चा दर्पण है। जब तुम शांत बैठते हो तब तुम्हारे भीतर छिपे हुए भय ऊपर आने लगते हैं। बहुत लोग इसलिए अकेले नहीं बैठ पाते क्योंकि उन्हें संसार से नहीं अपने ही मन से भय लगता है। जैसे ही वे मौन में बैठते हैं पुरानी स्मृतियां आने लगती हैं, अधूरे घाव जागने लगते हैं, दबी हुई इच्छाएं सामने आने लगती हैं और वे तुरंत किसी काम में लग जाते हैं ताकि स्वयं से बच सके। याद रखना, जो स्वयं से भाग रहा है वो चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले फिर भी बेचैन ही रहेगा, और जो स्वयं के भीतर उतर गया उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी यात्रा पूरी हो जाती है। लोग पूछते हैं शांति कैसे मिले? मैं कहता हूं शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, शांति तो तुम्हारा स्वभाव है। केवल तुम्हारे ऊपर बहुत अधिक धूल जम गई है, क्रोध की धूल, अहंकार की धूल, तुलना की धूल, अपेक्षाओं की धूल, भय की धूल। इन परतों को हटाओ, शांति पहले से ही भीतर बैठी है। लेकिन मनुष्य उल्टा काम करता है, वो शांति को नहीं खोजता,